हेलो एवरीवन, हम करने वाले हैं आज जनरल फिटनेस के लिए योगासना। तो सबसे पहले हम हल्के वार्म के साथ करेंगे। अगर एटलीस्ट 30 मिनट डेली बेसिस पे अगर इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे तो आप पूरे दिन को बहुत ही अच्छी तरह से बिता सकते हैं। हल्की रनिंग के साथ स्टार्ट करेंगे और ताकि आपकी पूरी बॉडी एक्टिवेट हो जाए। 2 से 5 मिनट लगातार। इस तरह से 5 मिनट के अंदर आपकी पूरी बॉडी, कंप्लीट बॉडी एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका बॉडी का वार्म अप करना। और जब बॉडी वार्म अप यानी हल्की रनिंग लगातार सभी लोग स्टार्ट कीजिए। ऐसे 5 मिनट लगातार वार्म अप करने से आपका ब्लड का सर्कुलेशन पूरी तरह से प्रॉपर होने लगता और ऑटोमेटिक आपकी बॉडी एक्टिवेट होने लगी लगातार। नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल गति, सांसों की गति आपकी नॉर्मल, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई स्पीड तेज नहीं, नॉर्मल गति लगातार। और दोनों हाथों को कमर पर रख लीजिए और पेट को अंदर की तरफ और हल्का सा स्पीड बढ़ा के आप कर सकते हैं लगातार। दो से 5 मिनट नॉर्मल फर्स्ट किए, उसके बाद में 5 मिनट और आप कर लीजिए। दोनों हाथों को कमर पर रख के आपकी बॉडी हर तरह का वर्कआउट, हर तरह की एक्सरसाइज करने के लिए रेडी। और रिलैक्स हो जाइए और दोनों हाथों को रिलैक्स छोड़ दीजिए। और उसके बाद में अब लेग एक्सरसाइज करेंगे। सांसों का विशेष ध्यान रखिएगा। लेग ऊपर जाएगा, सांस छोड़नी है, पेट अंदर की तरफ इस तरह से, सांस बाहर, पेट अंदर और लेग ऊपर। ये भी आप कम से कम 1 मिनट से लेकर 2 मिनट लगातार। सांसों का ध्यान रखिएगा और स्टमक आपके अंदर की तरफ, टमी फैट के लिए, आपके लेग मसल्स के लिए बहुत ही शानदार लगातार। और रिलैक्स हो जाइए। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स और उसके बाद में दोनों पैरों में गैप दीजिए
सांस लेते दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ इस तरह से मोड़ेंगे, पकड़ लेंगे और सांस छोड़ते हुए एक पैर की तरफ आपको जाना, झटके से नहीं जाना, आराम से, और कोशिश कीजिए कि आप टच कर पाए पैर को। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए सांस लेते दोनों हाथ ऊपर 5 टाइम्स कर लीजिए। सांसों के साथ कीजिएगा, जैसे ही ऊपर जा रहे हैं सांस लेते हुए और नीचे जा रहे हैं सांस छोड़ते हुए। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, और सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएंगे और रिलैक्स हो जाइए 2 से 5 सेकंड। इसी के साथ त्रिकोणासन, दोनों पैरों में गैप, सांस लेते दोनों हाथ पैरेलल और सांस छोड़ते हुए एक हाथ ऊपर और नजर ऊपर, दूसरा हाथ आपके सरफेस पे टच किया हुआ, कमर पर पूरा प्रेशर। सांस लेते हुए दोनों हाथ पैरेलल और सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति। इसी तरह से दूसरी साइड कर लेंगे, दोनों पैरों में गैप, दोनों हाथ आपके शोल्डर्स के पैरेलल और सांस छोड़ते हुए इस तरह से। और सांस लेते हुए दोनों हाथ पैरेलल, सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में। इसी के साथ ही सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और दोनों हाथों को एक दूसरे हथेली के एक दूसरे के साथ मिलाएंगे और ताड़ासन की स्थिति में आ जाएंगे। पंजे पे खड़े होने की कोशिश कीजिए और बॉडी को होल्ड कीजिए। बॉडी बैलेंसिंग के लिए बहुत ही शानदार। जिसकी बॉडी बैलेंस नहीं है वो तो 5 सेकंड के अंदर ही पैर डगमगाने लगेंगे। बहुत ही शानदार। कम से कम 15-20 सेकंड, 30 सेकंड लगातार बॉडी को होल्ड कीजिए। नॉर्मल गति से सांस लेती रहिए। लगातार। और पैर को सरफेस पे टच करेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। ध्यान रखिएगा जब भी हाथ ऊपर जाए नॉर्मल स्पीड से जाए और जब वापस लेके आए तो उसी स्पीड से वापस लेके आए। दंडासना में आ जाइए। चतुरंग दंडासना, बॉडी पोस्चर बिल्कुल सीधा और नजर सामने, लगातार और होल्ड कीजिए। ये आपके शोल्डर्स के लिए, स्टमक के लिए बहुत ही, स्टमक, टमी फैट। होल्ड कीजिए कम से कम 5 से 10 सेकंड और दोनों घुटने टिकाएंगे और बुझे सांस लेते हुए। कम से कम 10 सेकंड आप होल्ड कीजिए और सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। और दंडासन 5 सेट बना लीजिए कम से कम। और जब लगातार 5 सेट करेंगे आपकी कमर, आपका स्टमक, आपका शोल्डर्स सभी में बहुत ही हेल्प। भुजंगासन, सांस लेते, सांसों का विशेष ध्यान रखिए। लगातार
पूरा खिंचाव आएगा आपके कमर के अंदर, आपके हार्ट के लिए, आपके लंग्स के लिए, और आपकी कमर देखिएगा आप बहुत ही फर्क पड़ेगा। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। जब आप कम से कम 10 सेकंड होल्ड करना स्टार्ट कर देंगे, ऑटोमेटिक बॉडी के अंदर एक खिंचाव आने लगेगा। पिंडासन। नजर सामने, बॉडी पोस्चर बिल्कुल सीधा। घुटने टिकाइए, भुजंगासन। सांस ले, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। हर आसन में 10 सेकंड होल्ड कीजिए। जब लगातार करते हैं तो बॉडी के अंदर एक आसन का इफेक्ट थोड़ा कम आए। जब थोड़ा सा होल्ड करना स्टार्ट करते हैं तो खिंचाव आने लगता है, वो स्ट्रेचिंग होने लगता है। घुटने टिकाइए, भुजंगासन। देखने में बहुत ही रिलैक्सिंग लगेगा, लेकिन जब आप थोड़ा सा होल्ड करना स्टार्ट करते हैं तो खिंचाव आने लगता है ऑटोमेटिकली। पर्वतासन। 4 सेट और लास्ट वन एक और करेंगे। पिंडासन। हल्के से घुटना टिकाइए, बॉडी को सबसे पहले नीचे लेते हुए भुजंगासन में आ जाइए। ऐसे सांस छोड़ते पर्वतासन। और उसके बाद में दंडासना। 5 सेकंड दंडासना में होल्ड कीजिए, और उसके बाद में हनुमान दंडासन। ये चतुरंग दंडासना। एक पैर को ऊपर लेके जाइए इस तरह से आगे, और थोड़ा सा घुमा लेंगे अपन 45 डिग्री पे, और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके जाएंगे बॉडी को, और सांस लेते हुए ऊपर लेके जाएंगे। ऐसे सांसों का ध्यान रखिएगा। पूर्वी स्थिति, दूसरे हाथ दूसरे पैर से इस तरह से, और सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए पूरा राउंड करके आपको घूमना है। ध्यान रखें। दंडासन। 4 सेट और कर लीजिए। पैर आगे, सांस छोड़ते सांस लेते इस तरह से। लगातार। आपके शोल्डर्स के लिए, आपके थाइज मसल्स के लिए लगातार। नीचे गए सांस छोड़ते गए, और ऊपर जब गए तो सांस लेते गए। लगातार। और उसके बाद में 5 सेकंड दंडासन में होल्ड कर, और हल्के से घुटने टिकाएंगे और वज्रासन में आ जाएंगे। थोड़ा बहुत भी खिंचाव आता है
आपके शोल्डर्स पे, आपके लेग्स पे। सुखासना में, पद्मासना में या वज्रासना में, जैसी भी स्थिति हो आप बैठ जाइए, रिलैक्स होने लगेगा। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स, और उसके बाद में आप बद्धकोणासन में आ जाइए। दोनों पैरों को पंजों से इस तरह से दोनों हाथों से पकड़ लेंगे, और जितना हो सकता है उतना दोनों पैरों को सरफेस की तरफ झुका लेंगे। बॉडी पोस्चर आपका सीधा, बिल्कुल। और 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक आप इसी पोस्चर में होल्ड कीजिए बॉडी। स्पेशली बहुत लेडीज के लिए बहुत ही शानदार बद्धकोणासन। मंथली साइड, हार्मोनल इम्बैलेंस। लगातार होल्ड करेंगे कम से कम 30 सेकंड से लेके 1 मिनट, और 30 सेकंड 1 मिनट होल्ड करने के बाद में उससे डबल टाइम आपको बटरफ्लाई की लगातार। और उसके बाद में आप बटरफ्लाई कर लीजिए। आप देखेंगे जब लगातार आप होल्ड करते हैं तो ऑटोमेटिक दोनों पैरों के अंदर खिंचाव आने लगे। अगर आपने पूरी तरह से बॉडी को बद्धकोणासन के अंदर ढाला है। बटरफ्लाई लगातार। दोनों पैरों में हल्का फुल्का खिंचाव भी आता है। बटरफ्लाई करेंगे दोनों पैर रिलैक्स होने लगेंगे लगातार। जो भी आसन आपको कराए जा रहे हैं ये नॉर्मल आसन बिगिनर्स के लिए बहुत ही शानदार। कोई भी शुरुआती अभ्यास जो भी योगासन स्टार्ट करना चाहता है वो ये इन आसनों के साथ कर सकते हैं। और रिलैक्स हो जाइए, दोनों पैरों को दंडासना में सामने की तरफ रिलैक्स कर लीजिए। 10 सेकंड रिलैक्स करने के बाद में वक्रासन में आ जाएंगे। इसी पोस्चर पर 90 डिग्री पर आप बॉडी को होल्ड करते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी कमर में हल्का फुल्का जो दर्द, आपके मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही हेल्पफुल है। वक्रासन के अंदर पैर को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, और जो पैर सीधा उसको बीचों बीच में, दूसरा हाथ पीछे, और बिल्कुल सामने की तरफ इस तरह से। पेट को अंदर की तरफ खींच के रखिएगा, नॉर्मल गति से सांस। और रिलैक्स हो जाइए। दंडासना में फिर दूसरी साइड से कर लेंगे, दूसरा पैर दूसरी तरफ, और जो पैर सीधा उसका हाथ बीचों बीच में, और दूसरी तरफ आप देख लीजिए। लगातार ये छोटे छोटे आसन है, लेकिन ये आपके स्टमक के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और डायबिटीज के लिए बहुत ही हेल्प। लगातार करेंगे तो ऑटोमेटिकली फर्क आने लगेगा। रिलैक्स हो जाइए दंडासना में, और इसी के साथ गोमुखासन।
दंडासन में बैठे हुए गोमुखासन, पैर को होल्ड करेंगे, पैर पे बैठना नहीं है, बस आपके हिप के टच में रहेगा। दूसरा पैर आपके दोनों घुटने आपके एक दूसरे के ऊपर, और जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर से, और दोनों हाथों को पकड़ लीजिए। बॉडी पोस्चर बिल्कुल सीधा, बॉडी पोस्चर के लिए बहुत शानदार, हार्ट के लिए अमेजिंग। दोनों हाथों को अगर एक दूसरे के साथ पकड़ पा रहे हैं, इसका मतलब बॉडी आपके कंट्रोल। हर आसन में कम से कम 10 से 15 सेकंड होल्ड करना स्टार्ट कीजिए। ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर एक खिंचाव आने लगे। और रिलैक्स हो जाइए दंडासना में आके, और दूसरी साइड से कर लीजिए। दूसरे पैर से, जो पैर ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, और जो पैर नीचे था वो ऊपर आ जाएगा। कोशिश कीजिए कि दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर आ जाए, इस तरह से। और जो पैर ऊपर है, इस तरह से लगातार। वही 15 सेकंड कम से कम होल्ड कीजिए। नॉर्मल गति से सांस, लेकिन बॉडी का पोस्चर आपको खींच के रखना बिल्कुल सीधा। आपको ये नहीं कि दोनों हाथ अगर एक दूसरे के पकड़ में नहीं आ रहे तो बड़ी मुश्किल से पकड़े हैं और बॉडी को ऐसे झुका रखा, नहीं। बॉडी पोस्चर भी आपका इसी तरह से होना चाहिए, लगातार। और उसके बाद रिलैक्स हो जाइए दंडासना में आके। 5 सेकंड का रिलैक्स, उसके बाद हम वज्रासन। दंडासना से सीधे एक एक पैर से आप वज्रासना में आ जाइए। सांस छोड़ते हुए बालासन। आपका हेड आपके सरफेस से टच हो जाए। बॉडी रिलैक्स होने लगेगी। आपके बॉडी को रिलैक्स करने के लिए बहुत ही शानदार। और सांस लेते हैं, पूर्व स्थिति वज्रासन। डेली बेसिस पे 5 से 10 मिनट सुबह, 5 से 10 मिनट शाम को आप लगातार बैठेंगे। आपकी स्टमक हेल्थ के लिए बहुत ही शानदार ये आसन। घुटनों में ज़्यादा दर्द है, बहुत ही ज़्यादा अगर पैरों में दर्द है तो वो केयरफुली करें। नॉर्मल अवस्था में आप धीरे धीरे आप ट्राई करना स्टार्ट कीजिए, ऑटोमेटिकली बॉडी मूव करने लगे। और सुखासना में आ जाइए। आप सब लोग सुखासना में बैठेंगे और एक गहरी सांस लेंगे, थोड़ा सा होल्ड करके सांस धीरे धीरे छोड़ दीजिए, बॉडी रिलैक्स होने लगेगी। ऐसा 2 बार कीजिए। सांस जितना गहरा हो सकता है उतना आप गहरा सांस लीजिए, और थोड़ा सा होल्ड कीजिए और धीरे धीरे आप सांस छोड़ दीजिए। एक बार फिर दोबारा से। और सांस छोड़ दीजिए। लास्ट में 5 मिनट आप मेडिटेशन कीजिए, बॉडी को रिलैक्स कीजिए, आपके ब्रेन को रिलैक्स कीजिए, आपके पूरे हेड को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। आप कोशिश कीजिए एक पैर से पद्मासन लगाइए, दोनों पैरों से लगा सकते हैं वो दोनों पैर से लगाइए। बिगिनर से आप शुरुआत में एक पैर से स्टार्ट कीजिए, और जो काफ़ी टाइम से अभ्यास कर रहे हैं वो दोनों पैर से आप लगाना स्टार्ट कीजिए। सांस लेते दोनों हाथ ऊपर,
और नॉर्मल गति से सांस लीजिए, बॉडी को इसी पोजीशन में होल्ड कीजिए। 5 मिनट आप मेडिटेशन कीजिए, आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स होने लगी, पूरी तरह से रिलैक्स होने लगी, आपका ब्रेन सिस्टम पूरी तरह से रिलैक्स होने लगी। आपका ध्यान वैसा आपकी म्यूजिक पे, आपके सांसों की गति, बॉडी ऑटोमेटिकली रिलैक्स होने लगी। लगातार इसी पोजीशन में होल्ड करें। आप देखेंगे आपका ध्यान आपके सांसों की गति पे, लेकिन आपके दोनों पैरों में खिंचाव आ रहा है, आपके शोल्डर्स पे खिंचाव आ रहा है। बॉडी एक अलग ही मूव में। और मेडिटेशन आपकी डिप्रेशन, अनिद्रा, एंजाइटी सभी में बहुत ही हेल्प। सांस छोड़ते हुए जैसे गए थे वैसे ही वापस आएंगे, झटके से नहीं आएंगे। और दोनों पैरों का पोस्चर चेंज कर लीजिए आप, पद्मासन। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर। कोशिश कीजिए आपके पेट को अंदर की तरफ खींच के रखिए और नॉर्मल गति से सांस। नॉर्मल गति से साथ आपका ध्यान सांसों की गति पे, बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स होने लगी। आप दोनों हाथों को बिल्कुल सीधे ऊपर नहीं कर सकते हैं, आप दोनों हाथों को योग मुद्रासन के अंदर भी रख के कर सकते हैं। जैसी आपकी बॉडी अलाउ करती है, जैसी आपकी सामर्थ्य, उसके अकॉर्डिंग आप करना स्टार्ट कीजिए। आप सुखासन में बैठ के भी कर सकते हैं, आप वज्रासना में बैठ के भी कर सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा उसके अकॉर्डिंग आप मेडिटेशन कीजिए। हर आसन का एक अलग बेनिफिट। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने और रिलैक्स हो जाइए और सुखासना में आप आ जाइए। दोनों आंखों को रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथों से रब करके लगातार, और कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट तक आप दोनों हाथों को रब कीजिए। आपके रक्त प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर रखने के लिए ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। दोनों हाथों को रब कीजिए। जब तक दोनों हथेलियां गर्म नहीं हो जाए तब तक आप करते रहिए। ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर रखने के लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज। दोनों हाथों को रब कीजिए, दोनों हाथों से ताली बजाइए। दोनों ही आपके ब्लड के प्रभाव को निरंतर रखने के लिए बहुत ही शांति। जब तक दोनों हथेलियां गर्म नहीं हो जाए जब तक आप रब कीजिए, और इसी पॉजिटिव एनर्जी को आप आंखों तक लेके जाइए। आंखों की मसल्स को रिलैक्स कीजिए। आपकी आंखें भी रिलैक्स होगी, आपका बॉडी का जो रक्त प्रवाह है वो भी नॉर्मल होने लगेगा। और दोनों आंखों को जितना टाइम आपने रब किया, जितना टाइम आपने हाथों
उतना ही टाइम आप आंखों की मसल्स को रिलैक्स कीजिए, मसाज दीजिए लगातार। एक साइड से उल्टा साइड से, जैसे जितना आप जनरली अपन ऐसा कोई ध्यान नहीं रखते, लेकिन जब आप कोई एक्सरसाइज करते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पूरे फेस को रिलैक्स कर लीजिए।